बिहार के लोग इस बात से खुश हो सकते हैं जो नीतीश कुमार से फुल हार्टेड या हाफ हार्टेड दोनों तरीक़े से प्यार करते हैं या फिर उन्हें अपना सीएम के रूप में मानते हैं। दूसरी तरफ वो लोग भी खुश हो सकते हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के सभी लोग खुश हो सकते हैं, जो तेजस्वी यादव को भी प्यार करते हैं और जो नीतीश कुमार को भी प्यार करते हैं। तो क्या बीजेपी को प्यार करने वाले या अन्य लोगों को प्यार करने वाले खुश नहीं हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को प्यार तो करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, पर मानते नहीं हैं। वैसे लोग भी खुश हो सकते हैं। आप समझ रहे हो कि मैं कौन सी पहेली बुझा रहा हूँ? ये पहेली नहीं है, ये नीतीश कुमार की नीति है, रणनीति है, जिसने एक बार फिर से बीजेपी को सरेंडर करा दिया है। अब आप सोचेंगे कि क्या सरेंडर करा? सरेंडर तो पहले ही से थे, लेकिन सरेंडर होने के बाद बीजेपी अपनी जिस रणनीति पर चल रही थी और नीतीश कुमार को बार बार बैकफुट पे लेकर के जा रही थी, नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे, उसके बावजूद भी राजनीति के पहलवान नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उस सूत्र के हिसाब से हमने आपको पहले ही खबर में बताया था कि बिहार में चुनाव के बाद का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो किसी भी तरह का चुनाव हो। आपको पता है कि 2 सीटें जो विधान परिषद की खाली हुई थी उस पर चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं। 28 तारीख को मतदान होने हैं और अब धीरे धीरे नामांकन की तिथि अंतिम क्षण में पहुंच रही है। अभी तक फैसले नहीं हुए थे, लेकिन फैसले लगभग हो चुके हैं, जिसकी घोषणा किसी भी क्षण हो सकती है। उसके बाद सबसे बड़ा, वो नहीं कहते हैं कि सबसे बड़ा खोल तो रेंगनी पर रह गया था, वही स्थिति हो गया है। नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से अपनी नीति और रणनीति, उनके एग्रेशन का मतलब आप जो लगा लें, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने गुस्से का इजहार करते हुए जिस पर गुस्सा है उसको तो बता ही दिए, लेकिन अगल बगल के लोगों को भी हड़का दिए कि भैया आप ज़्यादा हमको परेशान कीजिएगा तो समझ लीजिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका सरकार भी गिरा दें, और इस डर से सटक जाती है बीजेपी। बीजेपी को किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में बिहार छूटना नहीं चाहिए, और तब तक नहीं छूटना चाहिए जब तक कि अगल बगल के राज्यों में चुनाव खत्म नहीं हो जाते हैं, उसके परिणाम नहीं आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से झारखंड में जब भाजपा की सरकार पदच्युत हुई, हट गई, हार गई, तो दिल्ली में भले ही 2 सीट दिए, लेकिन नीतीश कुमार जी को सटा लिए कि ज़्यादा डैमेज ना करें। हालांकि नीतीश कुमार जी वहाँ भी भले ही 2 सीट का हो, लेकिन डैमेज तो करिए दिए। वहाँ आम आदमी की सरकार बन गई। वहीं अब बिहार भाजपा के लिए बहुत जरूरी इसलिए हो गया है कि अगल बगल के दोनों राज्यों में 2 साल के अंदर में चुनाव होने, और दोनों ही महत्वपूर्ण राज्य हैं, दोनों सबसे बड़े राज्य हैं जहां विधानसभा की अधिक सीटें हैं। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाएं, रणनीति तो बना ही रही है। वहीं नीतीश कुमार को अगर थोड़ा छूट भी दे देती है तो उससे बहुत ज़्यादा उसका असर और अंतर नहीं पड़ना है, क्योंकि जब जरूरत महसूस होगा, जब मजबूत हो जाएगी पूरी तरह, तो नीतीश कुमार तो ऐसे ही धीरे धीरे समाप्त हो ही रहे हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये जो चुनाव हो रहे हैं उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात थी मंत्रिमंडल के विस्तार का। वहां भी नीतीश कुमार ने अपने तो नहीं, लेकिन धीरे से अपने साथी को उस्का करके और एक बात मैसेज के रूप में पहुंचवा दिया बीजेपी के सामने कि उनके साथियों को, यानी कि अधिक सीटें चाहिए। और एक बार फिर से आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर के थी, काफ़ी असमंजस और मान मनोबल के बाद आखिर नीतीश कुमार ने 1 सीट से ही सही अपने आप को बड़ा भाई के रूप में जरूर सामने रख दिया। वहीं अब मंत्रिमंडल विस्तार हो या फिर 1 साल से लगभग लंबित चल रहे विधान परिषद के 12 सीटों का मनोनयन हो, दोनों ही जगह पर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरेंडर करा लिया है। जल्दी ही इसकी भी सूचना आपको मिल जाएगी कि कैसे उन 12 सीटों के मनोनयन पर नीतीश कुमार ने 6 सीटें अपने पास रख लिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी खुश थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बार ये सोच रहे थे कि हम चुनाव हार गए हैं तो हमें विधान परिषद में बड़े सदन में जाने का मौका मिलेगा। हालांकि इसमें बहुत सारे नाम हैं जो कि
बड़े सदन में जा सकते हैं। हारे हुए कुछ नामों में से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, हारे हुए थे, उन लोगों को इस बार तोहफा और इनाम मिल सकता है, क्योंकि लड़ाका के तौर पे उन्हें जाना जाता है। इसमें मिथिलेश तिवारी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। ऐसे और भी कई लोग हैं जिन लोगों का नाम चल रहा है। सामाजिक समीकरण बैठाने को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने कोर वोटर जो सवर्ण हैं, ब्राह्मण और भूमिहार, उन पर फोकस कर सकती है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज पर भी फोकस कर सकती है। इतना ही नहीं, दलितों पर भी उसकी निगाह है। और एक बात तो और सबसे महत्वपूर्ण है कि अब तक किसी भी यादव समाज से बड़े सदन में भेजने का काम नहीं किया गया है। ये भी इस बार हो सकता है कि वर्जना टूटे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान सीधे तौर पे अब इस बात पे आ गया है कि उसकी सीधी लड़ाई अब नीतीश कुमार को साधने में नहीं है। उसकी सीधी लड़ाई अब आने वाले किसी भी चुनाव में सीधे तौर पे आरजेडी से होनी है। और उसके लिए आपने देखा भी होगा कि लगातार 2015 के चुनाव के बाद से यादवों के हाथ में कमान बिहार का मिलता रहा है। सबसे पहले तो अध्यक्ष यादव बनाए गए, नित्यानंद राय, उसके बाद से प्रभारी यादव बनाए गए, और दोनों ही काफ़ी एग्रेसिव भी हैं। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों में बीजेपी के तरफ से नाम भी जो चल रहा है वो नित्यानंद राय का सबसे ऊपर चल रहा है। उनका एक्शन और एक्ट भी उसी तरह से हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के जो नीतीश कुमार को कार्य दिया गया था उसमें थोड़ा सा पिछड़ गए हैं, लेकिन इन सब को साधने में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को थोड़ा सा सरेंडर करके ये बता सकती है कि अभी आगे जाइए आप। और आपको पता ही है कि भाजपा क्या करती है। बहुत ऊपर जब आप चढ़ जाते हैं तो जड़ में आस्ते से आरी लगा देती है। खैर, क्या होना है ये तो वक्त बताएगा, हाइपोथेटिकल है, पर जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, उसमें तत्काल तो नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी को सरेंडर कराने में सफल नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपके सामने ये परिणाम भी आ जाएंगे और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी आ जाएगा कि विधान परिषद में क्या कुछ होता है और नीतीश कुमार कितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को अपने शर्तों पे झुका सकते हैं। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।